नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आवाज़ आप तक में। जैसा कि आज दिवाली के शुभ अवसर के मौके पर पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के हेवीवेट नेता श्री राम प्यारे राम जी का आज निधन हो चुका है। इसी मौके पर आवाज़ आप तक की टीम उपस्थित है कोठारी हॉस्पिटल में और यहाँ पर कुछ लोगों आइए उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। एक हेवीवेट नेता श्री राम प्यारे राम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस बारे में क्या कहना है यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। उन्होंने खिदिरपुर के अंदर वार्ड नंबर 79 के एक हेवीवेट नेता श्री राम प्यारे राम जी को खो चुके हैं। सबसे तो पहले मैं उनको नमन करूंगा। प्रभु श्री राम से ही आग्रह करूंगा कि आपके नाम का व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। बहुत बड़ी क्षति कवि तीर्थ के लिए, आज वर्तमान में कलकत्ता पोर्ट के लिए, और ये ऐसी शख्सियत थे जो इंदिरा गांधी के साथ भी राजनीतिक दौर को अपने बचपन में संभाला था। पश्चिम बंगाल का कोई भी विधानसभा हो, कोई भी लोकसभा हो, कोई भी कॉरपोरेशन हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं था जो राम प्यारे राम को नहीं जानता था। ऐसे शख्स का जाना और ऐसे दिन जाना, आज दीपावली है। दीपावली के दिन मैं तो यही कहूँगा कि माँ लक्ष्मी, माँ काली उनके परिवार को, कुछ दिन पहले उनके बेटे का भी निधन हुआ, बहुत दर्दनाक निधन हुआ। शायद उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस समय से ही बीमार चल रहे थे। फिर भी व्यक्तिगत संपर्क होने के चलते मैं बार बार उनके संपर्क में रहता था और हमेशा एक ही बात बोलता था कि आप तो समाज के लिए पैदा हुए हैं, आपके पास तो बहुत सारे बच्चे हैं। उनके दुख को मैं कम करना चाहता था, लेकिन जो एक पुत्र का दुख होता है शायद वो सहन नहीं कर पाए। मुझे ही नहीं, पूरे समाज को महसूस हो रही है। और जब से ये खबर चारों तरफ फैली है, सभी के मुंह में एक ही शब्द है कि रामदा के लिए कोई भी शब्द कहना, शायद मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। उन्हें अगर कोई कुछ कहता भी था और उनके कानों में जाता था तो कहते छोड़ा जाएगा। चूँकि भोजपुरी भाषा से बिलोंग करते थे और भोजपुरी पर उनका बहुत अच्छा कमांड था, तो हम लोग भोजपुरी में ही बात करते थे। कभी अपने आप को ये नहीं समझते थे कि ये किस दल के हैं, किस समाज के हैं, ये सबके लिए थे। राम प्यारे राम जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी के लोग नहीं हैं जो उनके लिए आज मर्माहत नहीं है। मैं जितेंद्र मणि त्रिवेदी, अगले चुनाव में उनका भारतीय जनता पार्टी से प्रतिद्वंदी भी था, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि 79 नंबर वार्ड का एक ऐसा चुनाव था जो कोई भी कैंडिडेट किसी के प्रति कोई छीटाकशी नहीं किया। इवन मैं, चाहे राम जी, चाहे कोई भी कैंडिडेट था, किसी के प्रति किसी तरह का अभद्र भाषा का व्यवहार हम लोगों ने नहीं किया। और यही कारण है कि हमारे राम प्यारे राम जी आज नहीं रहते हुए भी सबके दिलों में हैं। मैं प्रभु श्री राम से यही निवेदन करूंगा कि आपके नाम का व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। पहले एक बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसा इंसान है जिसको लोग इतना ही मोहब्बत करते थे कि आज जिस तरीके से उनके लिए भीड़ थी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लोग एज कंपटीशन उनको नहीं देखते थे, एज गार्जियन उनको देखते थे, जो आज हम लोगों की ज़िंदगी से चले गए। और वो लोग ऐसा इंसान थे, वो गरीबों के लिए पहले थे, लोग उनको दिल से मानते थे, ऐसे थे वो। कहीं ना कहीं पूरे बहुत मिस करेंगे।
उनके लिए यही कहेंगे कि अब जो उनका परिवार है, उनके परिवार को, दीदी से हम लोगों का यही गुहार है कि उनके परिवार को एक बार देखे कि आगे उनका परिवार चलेगा कैसे। और रामदा के जगह में अभी उनकी एक बहू है, बहू भी है, बेटी भी है, दया राम। अगर दीदी उनकी तरफ एक नज़र कर दे तो हम लोग दीदी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं समाज का, और ख़ास करके हमारा 79 वार्ड का बहुत बड़ा नुकसान है। रामदा का नहीं रहना ही हम लोगों का गार्जियन हम लोग के पास से चले गए। गार्जियन के रूप में हमेशा इनको 79 वार्ड में देखा गया, हर घर पे हमेशा लोगों का सुख में अगर नहीं आ पाते तो दुख में ज़रूर खड़े रहते। जब भी कहीं भी कोई घटना होता तो रामदा उसके घर पे पहुंच जाते थे। वो देखिए आज आई है, रामदा पहले से ही पॉपुलैरिटी इनके पास में था। जब कांग्रेस में थे तब भी सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक इनको जानती थी, नाम से जानती थी, बनाए रखे थे। पूरा कांग्रेस के ज़माने में रामदा कांग्रेस का किला को बचा रखे थे और बहुत बड़े लीडर थे। ये सोशल ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, इतने ज़मीन से जुड़े हुए थे कि बोला नहीं जा सकता कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का रामदा से। मैं यही कहूँगा कि रामदा का सिद्धांतों पे ही लोगों को चलना चाहिए। कोर्ट में आज दिवाली की बात है, बहुत दुख की बात है कि आज दीपावली खुशी की त्यौहार में रामदा का जाना, ये दीपावली कोई घर में लगेगी, मनाएंगे नहीं लोग इस तरह का। उनके चाहने वाले इतने हैं दीपावली। রামদার সঙ্গে যুক্ত মানে যখন থেকে কলেজ রাজনীতিতে নেমেছি, যখন 10 পাস করে 11-এ গেলাম, তারপর থেকেই রামদার সঙ্গে যুক্ত। তো রামদাকে আমরা সবসময় মাটির মানুষ দেখেছি, সবসময় মানে অন্যান্য নেতাদের মধ্যে যেমন একটা অহংকার চলে আসে, রামদাকে কিন্তু আজ মানে শেষ দিন অবধিও কিন্তু ওনার ভেতরে সেই অহংকারটা আমরা কোনো দিন দেখতে পাইনি। আমরা মাঝে মাঝে বলতাম যে আপনি এত সাধারণ কেন, হ্যাঁ অন্যান্যদের মতো প্রেস বাইট দেন না কেন। হ্যাঁ বলে আমার কাজ আমার প্রেস বাইট দেবে, আমি যে কাজ করি মানুষের সঙ্গে মানুষের পাশে থেকে আমার প্রেস বাইট দেওয়ার লাগে না। আমরা বলতাম না না তোমার উচিত অন্যান্য নেতাদের মতো একটু প্রেস বাইট দেওয়া। বললো কোনো দিন না, প্রেস বাইট আজ আছে কাল চলে যাবে, কিন্তু আমি যার পাশে দাঁড়িয়েছি, যে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে দিয়েছি, সে কোনো দিন ভুলতে পারবে না। আর ঠিক কথা তাই। হ্যাঁ এত ঝড় এসছে, এত ঝড় চলে গেছে, কিন্তু রামদা যেখানে ছিল সেখানেই, যেখানে আছে সেখানেই ছিল। আজ রামদা আমাদের মাঝখানে নেই। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, আজকে দিওয়ালি আছে, মায়ের কাছে প্রার্থনা করব ওর বাড়ির লোককে যেন সহ্য শক্তি দিক। মা কালীর কাছে প্রার্থনা করব যে ওর বাড়ির লোককে, ওর বৌমাকে, ওর মিসেসকে, ওনার যে আরও ছেলেপিলে যারা আছে তাদের যেন ভগবান শান্তিতে রাখুক, তারা যেন সহ্য শক্তি তাদের দিক। এবং রামদা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব আজকের এই পবিত্র দিনে রামদা গেছেন, ভগবান যেন ওনাকে স্বর্গবাস দিক। धन्यवाद। ऐसा आदमी जो है होना बहुत साहस का बात है। रामदा अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है 5 बार के विधायक रहे। रामदा बहुत दिन, सबसे पुराना कोलकाता कॉरपोरेशन में अगर सबसे पुराना काउंसिलर अगर कोई है तो रामदा है, अनडिफिटेड। हाँ जो है अनडिफिटेड रामदा, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो है लोग उनको जो है उनकी काम से जानते हैं। राम प्यारे राम जो है किसी मोहताज नहीं थे किसी चीज़ का। राम प्यारे राम जी जो है अपने काम से जाने जाते थे, सारा दिन लोगों का सेवा करते थे। एक ऐसा शख्स थे कि रामदा को सबसे बेसी इलाके के जो है सीनियर लोग आज भी जो है बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए जो है आप देखिए कि अस्पताल में भी जो है तमाम लोग इलाके के टूट पड़े हैं। जो है पूरी ज़िंदगी में एक आदमी इतना दिन विधायक रहा, इतना दिन काउंसिलर रहा, प्लस MP में भी खड़ा हुआ था, मगर वो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है लग्जरी लाइफ जिसको कहा जाता है ना, वो कभी भी इस्तेमाल कभी भी जो है उन्होंने लग्जरी लाइफ को नहीं जिया। ज़िंदगी एकदम साधारण ज़िंदगी का तेरे जिया, लोगों का सेवा करते हुए जो है इस दुनिया से रुखसती उनका हो चुका। ये नुकसान पूरा होना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। आप 79 में भी है, एक प्रेसिडेंट भी है। हाँ वजह यह है कि आज से नहीं, उनके साथ हम लोग कम से कम 50 बरस से पॉलिटिक्स में है। ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल से आने वाला दिन क्या होगा ये तो वार्ड के हिसाब से देखा जा रहा है कि चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी हम लोग का है,
वो हम लोग से भी ज़्यादा समझदार है। वो समझती है, हर चीज़ को समझते ही फैसला लेगी। सबसे बड़ा चीज़ ये ऐसे शख्सियत थे जो सिर्फ बंगाल ही नहीं और रामदा एक अवाम के दिल में रहते थे। और खदिरपुर का सरजमी जो हमेशा हमेशा राम प्यारे राम को हमेशा अपने दिलों में रखा है। और आज ऐसा शख्सियत जो हमारे बीच चले गए, हम लोगों को बहुत खामी महसूस होगा कि वो शख्सियत सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि अवाम का कोई भी मसाल, कोई भी ऐसा शख्सियत अगर उनके पास चला जाता था। हम बहुत सारे MLA MP बहुत कोई को देखा है, मगर राम प्यारे जैसा शख्सियत को जो आज तक खदिरपुर का सरजमी पे हम नहीं देखा है। कोई भी शख्सियत अगर जाता रामदा के पास में जाकर अगर कोई गुस्सा से भी अगर कोई बात कहता था तो वो शख्सियत ऐसे थे कि हमेशा मुस्कुरा के उसको प्यार से समझाया करते थे, बोला करते थे। तो आज खदिरपुर का एक बहुत बड़ा चीज़ हम लोग खो दिया है और अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको स्वर्ग में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और खदिरपुर के अवाम को भी यही गुजारिश करूंगा कि आप जिस तरह से राम प्यारे राम आज हमारे बीच से चले गए हैं, तो हम लोग ऐसा शख्सियत की सरपरस्ती में हम लोग फिर दुआ करें कि खदिरपुर के अवाम की सरपरस्ती करने वाला अल्लाह वो शख्सियत पैदा कर दे ताकि खदिरपुर के अवाम की सरपरस्ती अच्छा से हो। बस यही दुआ करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 55 ईयर्स बहुत पुराना काउंसिलर है, हम लोग के बीच अब नहीं रहे। भगवान उसको आत्मा को शांति दे, और क्या करना है। সারা ভারতবর্ষে এতবারের নির্বাচিত প্রতিনিধি কেউ নেই যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, চাहे ও কাউন্সিলর হোক চাहे MLA হোক, এত বছরের কোনোবার যিনি হারেননি সেই জনপ্রতিনিধি আজকে আমরা হারালাম। এলাকার মানুষ হিসেবে আমরা সাক্ষী থেকেছি একটা ইতিহাসের, এক অধ্যায়ের, রাম প্যারে রাম। তো তার চলে যাওয়া সমাজের জন্য একটা বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি করলো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাকে উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখাতে পারতাম, যে আপকামিং জেনারেশনকে সৎ রাজনীতিবিদের একটা উদাহরণ হিসেবে দেখাতে পারতাম, মানুষের জনপ্রতিনিধির কাজের মূল্যায়নের যে উদাহরণ দিতে পারতাম, সে আজ আমাদের মাঝে নেই। এই এক বিশাল শূন্যতা, এই এক বিশাল ক্ষতি। আমরা সত্যি মর্মাহত।